सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेस्ट प्लेसमेंट के वैकेंसी का फिजिकल चल रहा है। फिजिकल जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ, जो कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर किए उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक हो सकता है। कुछ कैंडिडेट फिजिकल की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। और कुछ कैंडिडेट का प्रश्न यह बन रहा था कि हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बीएसएफ प्लेसमेंट के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन बीएसएफ प्लेसमेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि बीएसएफ प्लेसमेंट के वैकेंसी के फिजिकल का रिजल्ट आप सभी देख लीजिएगा, वह चौंकाने वाला होगा और वही आपको देखने को मिला। फिजिकल की स्थिति हो सकता है आप सभी देखे भी होंगे। अगर मान लीजिए एक सेंटर पे 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया तो उसमें यह देखा जा रहा है कि लगभग 300 से लेकर 350 अभ्यर्थी फिजिकली उपस्थित हो रहे हैं। और जो 350 अभ्यर्थी फिजिकली उपस्थित हो रहे हैं, अगर उसको ओवरऑल फिल्टर किया जाए तो उसमें यह माना जा रहा है कि लगभग 150 के आसपास अभ्यर्थी फिजिकल को क्लियर करके बाहर निकल रहे हैं। तो कंपटीशन की स्थिति आप सभी देख रहे होंगे। हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि इस वैकेंसी में अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में ही फिल्टर हो जाएंगे और इसी वजह से इस वैकेंसी में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। फिजिकल लेके मैं पुनः आप सभी को बता दे रहा हूं, 50% ही अभ्यर्थी फिजिकल को क्लियर कर रहे हैं। जो उपस्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को बता रहा हूं, और लगभग 50% अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर हो रहे हैं। और जो 50% में अगर देखा जाए तो अधिक संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो माइनर सेकंड से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आपका है जो फिजिकल चल रहा है वह RFID बेस कराया जा रहा है, अर्थात आपके पैरों में चिप लगाया जा रहा है। अगर आप माइनर सेकंड से बाहर हो रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में जो आपका हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया था, अगर उसके अनुसार आपकी हाइट चेस्ट है तो भैया आप हाइट चेस्ट को क्लियर करके आएंगे। बाकी हर बैच में यह देखा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी या दो ही अभ्यर्थी हाइट चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, लगभग सभी अभ्यर्थी हाइट चेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी हाइट नहीं रही तो भैया जाहिर सी बात है आप हाइट को पूरा तो कर नहीं पाएंगे। बाकी चेस्ट मेजरमेंट में आपको बोर्ड पूरा सपोर्ट कर रही है, आपको मौका दे रही है। अगर आप अपना चेस्ट आप कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए। देखिए, मेन आपकी समस्या फिजिकल आ रही है। अगर आप फिजिकल को क्लियर कर लेंगे तो कहीं कहीं आप हाइट और चेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे, इसलिए आप सभी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिकल का रिजल्ट हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया कि भैया लगभग 50% अभ्यर्थी फिजिकल को क्लियर कर पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे थे कि रनिंग कहां पे हो रही है। भैया आपका रनिंग ग्राउंड पे हो रहा है। बाकी कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से यह भी पूछ रहे थे क्या वॉच अलाउ है या नहीं अलाउ है। भैया आपके सेंटर पे डिपेंड करता है पीठासीन अधिकारी अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप वॉच लेके जाइएगा, अगर अलाउ करेंगे तो आप लगा के रनिंग कर लीजिएगा। बाकी आप चाहे सोच पे रनिंग कर सकते हैं, चाहे आप बिना सोच के रनिंग कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी रनिंग ग्राउंड पे हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल का लगभग आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बाकी हमने आप सभी को पूर्व में अवगत कराया था कि फिजिकल में अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट बेसअप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि बेस्ट स्टडी गाइड बुक बताइए, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बेसअप ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड बुक आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह बुक आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 2800 से अधिक वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं तथा 2 सॉलिड पेपर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बेसअप ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 सेट दिए गए हैं तथा 2 सॉलिड पेपर दिया गया है। इसके अलावा 2450 से अधिक वैकल्पिक प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। बुक परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बुक परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है और वही आपको देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी का आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, पहले आप फिजिकल को क्लियर करिए, रिटन एग्जाम को क्लियर करिए, टेस्ट को क्लियर करिए। बाकी मेडिकल के हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर थोड़ी बहुत आपको समस्याएं भी रहेंगी जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए आप इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ ट्रेड्समैन के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध करता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी सूचनाएं रहती हैं
मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूँ। देखिए, आपके इस वैकेंसी का प्रेजेंट में सिर्फ फिजिकल चल रहा है। आपका वहां पे सिर्फ रनिंग होने वाला है, आपके हाइट का मेजरमेंट होगा, आपके चेस्ट का मेजरमेंट होगा, बाकी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। बाकी वहां पे ना ही आपका टेस्ट हो रहा है, ना ही आपका मेडिकल हो रहा है। टेस्ट आपका रिटन एग्जाम के बाद होगा, अर्थात इसके बाद जो आपका प्रोसेस होने वाला है वह रिटन एग्जाम होने वाला है। ऐसे में कैंडिडेट का प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का रिटन एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, रिटन एग्जाम को लेकर अभी कोई फिक्स डेट सामने निकल के नहीं आया है, और आप यह दिमाग में बना लीजिए, जैसे आपका फिजिकल समाप्त होगा विद इन 2 मंथ आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में आपको सूचना देखने को मिल जाएगी। आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको अचानक फिजिकल की सूचना मिली है, वैसे आपको रिटन एग्जाम डेट के बारे में भी सूचना देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप अभी से रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, फिजिकल समाप्त होने के बाद विद इन 2 मंथ आपके रिटन एग्जाम की कार्रवाई प्रचलित हो जाएगी। आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे रिटन एग्जाम डेट के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के आएगा तो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बीएसएफ ट्रेड्समैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।